नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति कोचर, प्रवक्ता गृह विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवला से, सहारनपुर से आपके समक्ष व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाल्यावस्था का प्रभाव इस अध्याय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आइए बच्चों, जानते हैं इस अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे। प्रस्तुत अध्याय है आपका व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाल्यावस्था का प्रभाव। प्रकरण को शुरू करने से पहले आइए इस अध्याय के उद्देश्य पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य है व्यक्तित्व का विस्तृत अर्थ एवं परिभाषा से आपका परिचय, श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताओं का आपको ज्ञान कराना, व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान आपको कराया जाएगा। बच्चों, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से विकसित होता है। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का विकास एवं उसके संबंधित कारक, वे सभी कारक जिनसे व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अंत में हमारे अध्याय का मुख्य केंद्र बिंदु बाल्यावस्था के अनुभवों का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव, इन सब की विस्तृत विवेचना की जाएगी। सर्वप्रथम जानते हैं व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ पारंपरिक वेशभूषा से है, जो नाटकों के समय कलाकारों द्वारा धारण की जाती हैं। इसी पारंपरिक अर्थ के आधार पर ही आगे चलकर व्यक्ति के गुणों को पर्सोना, व्यक्तित्व के रूप में जाना जाने लगा। व्यक्तित्व के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है, जितनी भी विशेषताएं अथवा विलक्षणताएं होती हैं, उन सब का समन्वित अथवा संगठित रूप ही व्यक्तित्व है। आइए बच्चों, व्यक्तित्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है देखते हैं। सर्वप्रथम N.L. मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा किसी व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार, रूपों, सामर्थ्यों, अभिव्यक्तियों और योग्यताओं के सबसे लक्षणित संकलन के रूप में की जा सकती है। वहीं मार्टिन प्रिंस के शब्दों में व्यक्तित्व समस्त शारीरिक, जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। इन परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि व्यक्ति के केवल बाहरी रूप को नहीं, बल्कि बाहरी व आंतरिक अर्थात शारीरिक व मानसिक गुणों के योग को व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब आपके समक्ष एक सवाल हो सकता है कि हम किस व्यक्तित्व को श्रेष्ठ माने। आइए जानते हैं श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लक्षण या विशेषताएं। श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताएं ये सब हैं: स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, संवेगात्मक संतुलन, सामाजिकता, चरित्रवान व्यक्तित्व, संतोषी एवं महत्वाकांक्षी, अच्छे लक्ष्य। सर्वप्रथम स्वस्थ मन। स्वस्थ मन अर्थात सकारात्मक सोच। व्यक्ति में नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, यह उसके स्वस्थ मन का सबसे प्रमुख लक्षण है। स्वस्थ शरीर की बात करें अर्थात निरोगी काया। हम सब जानते हैं कि निरोगी काया की तुलना किसी अन्य सुख से नहीं की जा सकती। संवेगात्मक संतुलन। प्यारे बच्चों, संवेगों के बारे में आपका परिचय पहले किया जा चुका है पूर्व अध्यायों में। क्रोध, दया, ईर्ष्या, प्रेम, ये सब क्या हैं? संवेग। अच्छे व्यक्तित्व में श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान है कि ये सभी संवेग संतुलन रूप में हो। इन सब पर व्यक्ति का संतुलन होना चाहिए। सामाजिकता। व्यक्ति का सोशल होना या सामाजिक होना उसके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व की उपलब्धि है। चरित्रवान व्यक्तित्व की बात करें, चरित्रवान व्यक्तित्व में ईमानदार होना, झूठ ना बोलना, बड़ों का आदर करना, चोरी ना करना इत्यादि सभी सामाजिक गुणों को जब व्यक्ति अपने चरित्र में धारण करता है तो हम उसे चरित्रवान व्यक्तित्व का स्वामी कहते हैं। संतोषी एवं महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छी बात है। हमारे जीवन में
कुछ अच्छे लक्ष्य होने चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि हम किसी परिस्थितिवश किसी कारण से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते तो क्या होना चाहिए? हमें संतोषी भी होना चाहिए। इन सभी का समन्वित रूप क्या कहलाता है? श्रेष्ठ व्यक्तित्व। अध्याय के अगले चरण में व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाएं, इस पर प्रकाश डालते हैं। व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है, परंतु जीवन में व्यक्तित्व के विकास की क्रिया एक समान नहीं रहती। बालक की आयु में विभिन्न अवस्थाओं में विविध प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ अवस्थाओं में यह परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं और कुछ में मंद गति से। आइए देखते हैं परिवर्तन की ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले शैशवावस्था, जिसे जन्म से 3 वर्ष तक की आयु तक मानते हैं। तत्पश्चात बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को बच्चों देखिए 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। यही हमारे इस अध्याय का केंद्र बिंदु भी है। तत्पश्चात किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष एवं अंत में प्रौढ़ावस्था। चित्र के माध्यम से भी आप इन अवस्थाओं को देख सकते हैं। सर्वप्रथम शैशवावस्था। बच्चे के जन्म से 3 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था मानी गई है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड के अनुसार इन्हीं 3 वर्षों में बालक के व्यक्तित्व के विकास की नींव पड़ती है। बाद में तो केवल उनका विकास होता है, जिसका प्रभाव जो है माता पिता द्वारा दिए जाने वाले पालन पोषण तथा पारिवारिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। शैशवावस्था के उपरांत बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, इस अवस्था को बालक के भावी जीवन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तव में इस काल में, इस अवधि में व्यक्तित्व के विकास के सभी पक्षों की विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जैसे बालक का संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास, इन सभी का इंटीग्रेटेड फॉर्म ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रूप है। आइए देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था के प्रतिमान क्या हैं। इस अवस्था में बालक की आदतों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे सेल्फ ब्रशिंग, सेल्फ ड्रेसिंग, अपने आप खाना खाना, बड़ों का आदर करना, माता पिता को फॉलो करना, इन सब आदतों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अपनी चीज़ों को संजो कर रखना इत्यादि। व्यक्तित्व के गुण जैसे मैत्री, दृढ़ निश्चय, सहयोग आदि का विकास होना भी प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि परिवार में बालक को सामाजिक गुणों से परिचित कराया जाता है, उसे सामाजिक बनने की प्रेरणा दी जाती है। साथ ही साथ बालक में ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिद्वंदिता, आत्मनिर्भरता, प्रेम आदि के विकास का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। बच्चों, पारिवारिक वातावरण का इस आयु में विशेष प्रभाव पड़ता है। माता पिता के आपसी संबंध, परिवारजनों का बालक के प्रति व्यवहार, बालक को दी जाने वाली देखभाल, उचित पालन पोषण, उचित खान पान इत्यादि। परिवार से ही सद्भावना, सहानुभूति, क्षमा, सम्मान, आदर सत्कार के गुणों का भी विकास प्रारंभ होने लगता है। पूर्व बाल्यावस्था के प्रतिमानों के उपरांत उत्तर बाल्यावस्था के प्रतिमानों पर प्रकाश डालते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में व्यक्तित्व पर परिवार के अतिरिक्त, ध्यान देंगे बच्चों, स्कूल और साथियों का प्रभाव भी पड़ने लगता है। इस अवस्था में बालक मुख्य रूप से प्रभावित होता है अपने शिक्षकों से, सहपाठियों से, अपनी मित्र मंडली से। समूह में रहने के कारण उत्तर बाल्यावस्था में बालक नेतृत्व करना, मैत्री, सहानुभूति, सामाजिकता जैसे गुणों को ग्रहण करता है। बच्चों, यहाँ आप ध्यान देंगे, जिन विकास के प्रतिमानों की नींव या प्रादुर्भाव पूर्व बाल्यावस्था में हुआ था, उत्तर बाल्यावस्था तक आते आते वे सभी विकसित होने लगते हैं। शिक्षक एक आदर्श रूप में प्रस्तुत होता है। हम सभी जानते हैं कि बच्चों के लिए टीचर क्या महत्व रखते हैं। संगति का असर भी इस आयु में आप देख सकते हैं। बुरी संगति
बुरा प्रभाव, अच्छी संगति, अच्छा प्रभाव। समूह के साथ समायोजन ना होने पर हीनता की भावना उत्पन्न होने लगती है। यदि किसी कारण से बालक अपने स्कूल में या अपनी मित्र मंडली के साथ समायोजन नहीं कर पाते, तब वो हीन भावना का शिकार होने लगते हैं। साथ ही साथ ईर्ष्या, द्वेष, स्नेह, सहयोग तथा वैर भाव की प्रवृत्तियों का भी शैने शैने धीरे धीरे विकास होने लगता है। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का विकास एवं उस विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं। बच्चों, बालक बाल्यावस्था में वृक्ष की उस टहनी के समान माना जाता है जिसे इच्छित दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है। अनेक कारक ऐसे होते हैं जो बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में प्रभाव डालते हैं, जिसे यहाँ चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, बालक के व्यक्तित्व की तुलना की गई है एक वृक्ष से, जिसमें कि वृक्ष के तने के दो भाग किए गए हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण, यानी कि इनका सम्मिलित रूप ही वृक्ष का निर्माण कर रहा है। कारक की बात करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, पीयूष, थायराइड, एड्रिनल, ये सभी हमारे शरीर में हार्मोन्स का स्राव करती है और हमारे शरीर के ढांचे को, शरीर की क्रियाविधि को नियंत्रित करती हैं। शारीरिक प्रभाव, बालक की कदकाठी कैसी होगी, त्वचा का रंग, बालों का रंग, आँखों का रंग, उठने बैठने का पोस्चर, ये सब शारीरिक प्रभाव। बालक स्वस्थ है या दिव्यांग है, यानी कि वंशानुक्रम के द्वारा बालक को माता पिता से जो शारीरिक सौष्ठव प्राप्त हुआ है, जो उसकी शरीर की आंतरिक एवं बाह्य संरचना है और जैसा उसका नर्वस सिस्टम है, यानी कि स्नायुविक संगठन, मस्तिष्क के सभी प्रतिरूप, तर्क शक्ति, बुद्धि चातुर्य, भाषा का ज्ञान, स्मरण शक्ति इत्यादि, इन सब का निर्धारण किसके द्वारा होता है बच्चों? वंशानुक्रम के द्वारा। और बाकी सभी प्रतिमान बालक के जन्म का प्रभाव। उदाहरण के लिए यह माना जाता है कि परिवार में सबसे बड़ा बच्चा अधिक जिम्मेदार होता है। टूटे परिवारों का प्रभाव, यदि अध्ययन करें, किसी कारण से माता पिता के अलग होने पर सबसे अधिक प्रभाव बच्चों किस पर पड़ता है? उनके बच्चों पर। माता पिता का प्रभाव, यानी कि माता पिता शिक्षित हैं, अशिक्षित, बालक के किस प्रकार का वो देखभाल दे पा रहे हैं। बालक के व्यक्तित्व का विकास इस कारक के द्वारा भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। भिन्न संस्कृतियों का प्रभाव, बालक अलग अलग संस्कृतियों के संपर्क में आता है तो उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार से, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान करना, अलग अलग क्षेत्रों के खान पान का ज्ञान होना, ये सब बालक भिन्न संस्कृतियों के प्रभाव से सीखता है, यानी कि उसका वातावरण जो है वो और अधिक सबल बन रहा है, सीखने के उसे और अधिक साधन मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति का प्रभाव, क्रीड़ा समूह का व्यक्तित्व पर प्रभाव। क्रीड़ा समूह बालक के सीखने का सबसे बड़ा साधन, सबसे सबल साधन क्या है? क्रीड़ा समूह, जिससे बालक को विशेष लगाव है। इन सब का सम्मिलित रूप ही बालक को के व्यक्तित्व को विकसित करता है। अध्याय के केंद्र बिंदु बाल्यावस्था के अनुभवों का मनुष्य जीवन पर प्रभाव। बालक मनुष्य का जन्मदाता है। बाल्यकाल व्यक्ति के जीवन का निर्माण काल है। परिवार तथा समाज द्वारा उसे विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त होते हैं, जो उसके व्यक्तित्व पर अमिट छाप छोड़ते हैं और जीवन पर्यंत साथ रहते हैं। माता पिता से प्राप्त किए हुए अच्छे गुणों को भी बाल्यकाल के अनुभवों से विकसित किया जा सकता है। बाल्यकाल में उसे जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं वे सब मिलकर उसके वंशानुगत गुणों को विकसित करते हैं। आइए बात करते हैं इन 9 संबंधित पॉइंट्स पर डिटेल से। सबसे पहले प्रेम की संतुष्टि, खेल एवं कल्पना का महत्व, जिज्ञासा की संतुष्टि, अनुकरण प्रवृत्ति का महत्व, प्रशंसा तथा पुरस्कार, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, समाज का प्रभाव, उचित विचार, चरित्र तथा
आदर्श। सर्वप्रथम प्रेम की संतुष्टि। प्रेम बालक की नैसर्गिक भूख है, इसी कारण वह प्रेम की छाव में ही संतुष्ट होता है। यदि हम सौतेले परिवेश के बालकों अथवा अनाथालय के बालकों के जीवन का अध्ययन करें तो हम उनके जीवन में प्रेम की रिक्तता पाएंगे, जो दब्बूपन, खिन्नता तथा हीनता ला सकती है। परिवार में माता पिता एवं परिवारजनों के स्नेह से उन्हें ऐसी आंतरिक प्रेरणा मिलती है जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। बच्चों, यहाँ कहने का अभिप्राय है कि बाल्यावस्था में परिवार द्वारा, परिवारजनों द्वारा मिलने वाला स्नेह बालक के व्यक्तित्व को संचित करता है, उसे प्रफुल्लित करता है। खेल एवं कल्पना का महत्व। बालकों में कल्पना प्रवृत्ति की अत्यंत तीव्रता पाई जाती है, अतः माता पिता व शिक्षकों को चाहिए कि बालकों को खेल कूद के पर्याप्त अवसर प्रदान करें तथा उनसे ऐसे रचनात्मक कार्य कराएं जिनसे उनकी काल्पनिक शक्ति व उनमें निहित प्रतिभा का पर्याप्त विकास हो सके। अर्थात बालक को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे उनकी कल्पनाशीलता, उनकी रचनात्मकता, उनके अंदर छिपी प्रतिभा को उजागर कर सके और उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो सके। यह ध्यान देने वाली बात है, जो बालक खेल कूद से दूर रहकर गुमसुम बैठना पसंद करते हों तो निश्चित समझना चाहिए कि उनमें कोई शारीरिक, मानसिक दुर्बलता है और समय रहते उनका चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से परामर्श करके उचित निदान करना चाहिए। यानी कि खेल बालक के व्यक्तित्व को निखारने में, विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तत्पश्चात जिज्ञासा की संतुष्टि। बालक के लिए संसार में सब कुछ नया नया सा होता है। वह प्रत्येक वस्तुओं व क्रियाओं को बड़ी जिज्ञासा से देखता है और उस विषय में क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि प्रश्नों का उत्तर चाहता है। वे केवल पूछते ही नहीं हैं, बल्कि जब तक उनकी उत्सुकता संतुष्ट नहीं हो जाती वह बात उनके अचेतन मन से नहीं निकलती। माता पिता तथा शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि उनकी जिज्ञासा संतुष्टि के लिए धैर्य से काम लें तथा उचित रीति से उनका निवारण करें। यह ध्यान देने वाली बात है, जो बातें बताना उचित न हो उनके लिए उन्हें अपनी बुद्धि चातुर्य से इस प्रकार संतुष्ट करें कि उनकी जिज्ञासा मिट जाए तथा उनके मस्तिष्क पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। बालकों को कभी भी प्रश्न पूछने पर डांट फटकार नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा वे दूसरे तरीकों से यानी कि गलत तरीकों से अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में या उनके लिए भविष्य में हानिकारक सिद्ध हो सकती है। जिज्ञासा की संतुष्टि के उपरांत अनुकरण प्रवृत्ति का महत्व। बालकों में क्रियाशीलता व अनुकरण की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। जिस बालक में ये प्रवृत्तियाँ जितनी तीव्र होंगी वह भविष्य में उतना ही अधिक प्रतिभाशाली तथा महान कलाकार बनने की क्षमता रखता है। अनुकरण करना यानी कि जिसके व्यक्तित्व से बालक प्रभावित है, जिसके संपर्क में बालक का लालन पालन हो रहा है, वह उनको अनुकरण करने की कोशिश करता है। प्रशंसा तथा पुरस्कार। प्रशंसा व पुरस्कार व्यक्ति के उत्साहवर्धन का ऐसा साधन है जो बालकों को क्या, बड़ों को भी अपार प्रेरणा व प्रगति करने की शक्ति प्रदान करता है। उनके साधारण से कामों पर भी आप उनकी प्रशंसा करने में संकोच ना करें। वह छोटे होने पर भी प्रशंसा व दंड का अर्थ भली भांति समझते हैं। बालकों को पुरस्कार के द्वारा, उनकी प्रशंसा के द्वारा अभिप्रेरित किया जा सकता है कठिन से कठिन कार्य को करने में भी, नवीन कार्य को करने में भी। माता पिता एवं शिक्षकों के द्वारा या अपने समूह में पाई गई प्रशंसा बालक में नवशक्ति का संचार करती है। इसके उपरांत आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। आत्मसम्मान पर केवल
बड़े बूढ़ों का ही अधिकार नहीं है, बच्चे भी अपने आत्मसम्मान की भावना हृदय में संजोए रहते हैं। उसमें थोड़ी सी ठेस पहुंचने से वह अचेतन रूप से तिलमिला जाते हैं, और यदि किसी बालक में कोई शारीरिक, मानसिक, भाषा संबंधी कमी है तो उसका मजाक बनाने, उसे झिड़की देने, बार बार दूसरों के सामने भद्दे रूप से प्रदर्शित करने अथवा उसकी आलोचना करते रहने से वह अपने को दूसरों की तुलना में दीनहीन सा समझने लगता है। बच्चों के दोस्त व सहेलियों के सामने बच्चे का किसी प्रकार अपमान ना करें, डांटे मारे नहीं, इससे भी बच्चे के व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि शारीरिक दोष होने पर, मानसिक विकृति होने पर हम उस बच्चे को उस नाम से संबोधित नहीं करते हैं। नाम दिया गया है दिव्यांग। ऐसे बच्चे कई बार सामान्य बच्चे से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। व्यक्तित्व के विभिन्न प्रतिमानों में किसी अन्य प्रतिमान में वह बच्चा अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकता है। परिवारजनों, माता पिता, समाज के सदस्यों का कर्तव्य है कि ऐसे बच्चों के लिए जितने अधिक संसाधन जुटाए जा सकते हैं, जितना अधिक उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है व्यक्तित्व के विकास के लिए, ऐसा करना चाहिए। आत्मसम्मान के पश्चात आइए स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं। बालकों की कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है कि वे अपने किसी काम में या खेल कूद में किसी प्रकार का बंधन स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह है कि वह मनमानी करने में ही आनंदित होते हैं। वह इस प्रकार लुढ़कते, गिरते, नुकसान करते हुए सब कुछ सीखते हैं। यदि उन्हें उनके ऐसे कामों पर रोक लगाई गई तो वह जिद्दी हो जाते हैं या कुंठित। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा स्वयं अपने हाथ से खाना चाहता है तो गंदा होने के डर से या समय अधिक लगने के डर से माता पिता को ऐसा करने से रोकना नहीं चाहिए। कुछ कार्य स्वयं करने देने चाहिए, इससे बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वयं कपड़े पहनना, स्वयं अपनी थाली में खाना खाना, स्वयं अपना बैग लगाना, स्वयं अपने उल्टे सीधे कपड़े तय करना इत्यादि। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम उन्हें स्वच्छंद छोड़ दें। यदि उन्हें किसी काम या खेल से हानि होने की संभावना हो तो उन्हें रोकना भी आवश्यक है। उन्हें अपनी निगरानी में रखते हुए उनकी रुचि, प्रवृत्ति व आदतों को इस प्रकार पनपने में सहायता करें कि वे बिना अपना कोई अहित किए हुए अपना शारीरिक विकास करते रहें। उदाहरण के लिए, यदि बालिका को माता को खाना बनाते हुए देखना अच्छा लगता है तो उसकी रुचि इस ओर है, तो माता अपनी देखरेख में बालक को इस कार्य में अपना सहयोग ले सकती है। समाज का परिभाव। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, वह समाज का तथा समाज उसका पूरक है। बालक जैसे सामाजिक परिवेश में जन्म लेता तथा बड़ा होता है, उसका बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। समाज में सम्मिलित रूप से बालक के व्यक्तित्व को निखारने के लिए विभिन्न अवसरों पर सामूहिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, सामूहिक खेल आयोजित किए जाते हैं। इन सब के सम्मिलित रूप से बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। अंत में उचित चरित्र तथा आदर्श। बालक परिवार में रहकर अच्छे बुरे, उचित अनुचित का ज्ञान प्राप्त करता है। यदि बच्चे को प्रारंभ से ही इस बात का ज्ञान ना कराया जाए क्या उचित है, क्या अनुचित है, तो बड़े होकर वे आदतें पक्की होकर उसके व्यक्तित्व को कुरूप बना देंगी। माता पिता तथा शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों में अच्छे विचारों, अच्छी आदतों तथा उच्च आदर्शों का विकास करें। यही संस्कार और शिक्षाएं भविष्य में जीवन का अंग बन जाएंगी और बालक को एक स्वस्थ, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का विकास करने में सहयोग देंगी और बालक एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का स्वामी होगा। प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में बालक के व्यक्तित्व पर बाल्यावस्था का प्रभाव, इस अध्याय में आपने व्यक्तित्व, अर्थ, परिभाषा, श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताएं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक एवं बाल्यावस्था के अनुभवों का मानव जीवन पर प्रभाव, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ा। आशा है
कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा और ये मैटर आपके लिए नोट्स का कार्य करेगा। अब बच्चों बात करते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यह अध्याय आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और विभिन्न लघु एवं विस्तृत प्रश्नों के माध्यम से आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द की विस्तृत विवेचना कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में आपको व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ, व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ एवं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा को बताना होगा। दूसरे प्रश्न में व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा विस्तार से समझाइए। यह भी प्रथम प्रश्न की भांति पूछा जाने वाला उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास की मुख्य अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं आपको बताई गई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के 2 भाग, तदुपरांत किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था में होने वाले व्यक्तित्व के विकास के मुख्य मानक बताइए। बालक विभिन्न अवस्थाओं में विकास के किन मानकों को धारण करता है, इस प्रश्न के उत्तर में आप उन सबको बताएंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व पर पर्यावरण के पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालिए। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान हो, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक में हमने इन 2 प्रभाव के कारकों को मुख्य रूप से अध्ययन किया। आप इनके बारे में सम्मिलित रूप से या अलग अलग इन प्रश्नों के उत्तर में बताएंगे। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व पर खेल कूद का क्या प्रभाव पड़ता है। लघु प्रश्न के माध्यम से, टिप्पणी के माध्यम से इस प्रश्न को परीक्षा में पूछा जाता है। बाल्यावस्था के अनुभवों का व्यक्तित्व पर प्रभाव, इसमें आपने खेल कूद के प्रभाव के बारे में पढ़ा है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, महत्वाकांक्षा, संतोषी व्यक्तित्व, अच्छे आदर्श, अच्छे लक्ष्य, ये सब श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। आप इनके विषय में बताएंगे। बाल्यावस्था के अनुभवों का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। इसमें आप बालक के बाल्यावस्था में होने वाले समस्त अनुभवों को विस्तार से बताएंगे। अंत में बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यह अध्याय आपके शैक्षिक एवं व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आया है। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। अनेकों शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।